ये 2 वीजे अपने ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, ठीक है। और अगर 3 महीने की होगी तो भी चलेगा। तो जो चीज़ें हम लोग हाईलाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर इन बिजनेस में आप लगा लो कि चाहे आपके पास जीएसटी हो, ट्रेड लाइसेंस हो। ये 4 लोगों का वीज़ा है न्यूजीलैंड का। और ये मैं आपको आप अपनी प्रोफाइल को बेटर कैसे बना सकते हो। सबसे पहले न्यूजीलैंड फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे दे रहा है, आप लोग न्यूजीलैंड का ट्राई करो तो आपके सीधे सीधे 10% चांस इंक्रीज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज सबसे पहले तो भाई आपका तहे दिल से मैं थैंक यू करता हूँ। पिछले भाई 1 हफ्ते से भाई इतने ज़्यादा भाई आप लोग मेरे पे भरोसा जता रहे हो, मैं आपका कैसे थैंक यू करूँ यार। मतलब पिछले 1 हफ्ते में रिकॉर्ड टूट गया है भाई। एक एक दिन में 73 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, मतलब मेरे से बात करने की इच्छा जाहिर करी है। मतलब 73 लोगों ने 200 रुपए डाले हैं। ये परसों की बात है, रिकॉर्ड पूरा क्रैश कर गया अपना। उससे पहले 63 रिकॉर्ड था, ठीक है। तो मैं आपकी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन सबसे मैं बात करता हूँ। देखो कल मैंने 2-3 बंदे रह गए थे, मैं पूरा दिन में देखो बात करता हूँ। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये समझ लो कि आज अगर जैसे पूरे दिन में कोई 3 बजे से पहले पैसे डालता है तो उसकी बात मेरे से सेम डे होगी। अगर कोई मेरे से पैसे 3 बजे के बाद डालता है शाम को तो उसकी बात अगले दिन मॉर्निंग में होगी, ठीक है भाई। इतना सा भाई भरोसा कर लेना। बाकी भाई आपको मेरा पता ही है, जो लोग मेरे से बात कर चुके हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर किसी भाई ने मेरे से बात करनी है तो ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का और ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। और ये जो नंबर आ रहा है इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जिसको भी बात करनी है इस क्यूआर कोड पे 200 रुपये डालने हैं। ये नंबर हमारे ही एक बंदे का है, इसको आपने स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पर आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। चलिए सो भाई आज का जो वीडियो है वो है भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन मैंने फिर बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया पर वीडियो बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया का एक वीज़ा आया था कनाडा से 3 साल का, और 4 वीजे इंडिया से आए थे एक फैमिली के। और आज भाई फिर से एक हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है मिस्टर राजेश जाट और नेहा चौधरी का हरियाणा के जींद से, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज का अपना टॉपिक न्यूजीलैंड है, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड के भी मैं आपको बता देता हूं 4 वीजे आए हैं अपने। ये 2 वीजे अपने ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, ठीक है। इसके बाद ये 4 वीजे अपने आए हैं न्यूजीलैंड के। और ये भाई पिछले हफ्ते का रिजल्ट है, ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई भी भाई अगर जापान का, साउथ कोरिया का या टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो भाई मैं आपको बता दूं, अपना एक वीज़ा आया है जापान से, जापान का एक वीज़ा आया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भाई को अगर किसी भाई को अगर जापान, टर्की या साउथ कोरिया में वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। और एक चीज़ बता दूं, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, न्यूजीलैंड का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हो। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बेटर तरीके से लगा सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो कि जिससे आप लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वीज़ा इजीली ले जाओ, ठीक है भाई। तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 वीज़े तो अपने आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 2 वीज़े ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इसके अलावा 4 वीज़े भाई अपने आए हैं न्यूजीलैंड से। आप लोग देख सकते हो भाई 4 वीज़े आए हैं फिर से न्यूजीलैंड के। तो भाई मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूं कि न्यूजीलैंड फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े दे रहा है, आप लोग न्यूजीलैंड का ट्राई करो। देखो भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि सारों के वीज़े आ रहे हैं। मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने पिछले हफ्ते का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैंने टोटल 17 वीज़े न्यूजीलैंड के अप्लाई करे थे, जिसमें से भाई मेरे 7 वीज़े आए हैं और 10 वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। तो भाई 40% मेरा रिजल्ट है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे 100 में से 100 आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जिन 7 बंदों के वीज़े आए हैं उनकी प्रोफाइल भाई बिल्कुल बेसिक है।
पासपोर्ट तो उनका फ्रेश है ही है, प्रोफाइल भी बेसिक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग अपनी प्रोफाइल पहले मेरे से डिस्कस करो, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल 90% पर पहुंच गई तो ही मैं आपकी फाइल लगाऊंगा। देखो भाई, परसों मैंने 73 लोगों से बात करी, किसी से देखो भाई 5 मिनट, किसी से 10 मिनट, किसी से 7 मिनट, किसी से 2 मिनट। मेरा पूरा दिन, मैंने सुबह 9 बजे कॉल लेना स्टार्ट किया था, मेरे को रात को 11 से 12 बज गए थे, परसों की बात कर रहा हूं मैं। फिर भी भाई 2-3 बंदे बच गए थे जो मैंने अगले दिन निपटाए। मेरा कहने का मतलब है, आप लोग अगर फाइल डिस्कस नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पहले मेरे से कांटेक्ट करो, फिर हम लोग, आप अपनी प्रोफाइल मुझे बताओ, आप अपना बैंक बैलेंस बताओ, आप अपनी आईटीआर बताओ, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपने रिफ्यूजल, पूरी प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी फाइल लगानी चाहिए या नहीं। मैं उन एजेंट्स में नहीं हूं भाई जो कि आपकी सारी लोगों को बोल दूं कि भाई आपका वीज़ा आ जाएगा, आप ले आओ। नहीं, अब आप देखो कि मैंने परसों अगर 73 लोगों से बात करी तो मैंने सिर्फ 6 लोगों का ही फाइल पकड़ी पूरे 73 में से, बाकी सबको मैंने मना कर दिया। एक चीज मैं और मानता हूं कि भाई मेरे पास थोड़ी सी वेटिंग है, जिसके चलते मेरे पास डेली भाई 3-4 फाइलें मेरे हाथ से निकल जाती हैं। अब इसका समाधान करने के लिए मैंने भाई 3 बंदे और रख लिए। अब किसी भाई को वेटिंग नहीं मिलेगी, आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ। अब किसी भाई को देखो, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई आज पैसे डाले और मैं कल उसकी फाइल लगा दूं, इतना तो भाई देखो मेरे पास नहीं है। हाँ, पहले जैसे मेरी 14 दिन की वेटिंग थी, अब मेरी जो वेटिंग है वो 5 से 6 दिन की है बस। 5 से 6 दिन बाद मैं आपको फाइल रेडी करके दे दूंगा, या फिर आपने अपनी फाइल मेरे से सबमिट करानी है तो हम लोग सबमिट भी कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज का हम लोग, पहले मैं आपको बता दूं, अब आज की डेट में मेरे पास अभी अभी फिलहाल के लिए 4 वीजे हैं। 3 वीजे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। एक हस्बैंड वाइफ का वीज़ा और आया है, उसकी प्रोफाइल मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। या तो वो वीडियो इससे पहले मिलेगा या फिर इसके बाद मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारे पास ये 4 लोगों का वीज़ा है न्यूजीलैंड का, और ये मैं आपको बता दूं 8 नवंबर को और 7 नवंबर को ये वीज़ा आया है। ठीक है भाई, 7 और 8 को ये चारों वीज़े आए हैं। और एक चीज़ बता दूं, इसमें से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसकी 3 कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी 3 बंदों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। प्रोफाइल क्या है इनकी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इतना बता चुका हूं कि बैंक बैलेंस भी नॉर्मल था और इनकी आईटीआर भी नॉर्मल थी। ट्रैवल हिस्ट्री तो मैंने बताई दी, सिर्फ एक बंदे की थी। मैं आपको बता देता हूं, ये वीज़ा साउथ से आया है, इनका नाम बहुत लंबा है भाई, पृथ्वीराज रामा कृष्ण कल्याण जी, ये देख सकते हो आप लोग, ये वीज़ा है भाई। और मैं आपको बता दूं, इनको जो वीज़ा मिला है वो 1 साल का मिला है, लेकिन एंट्री जो है वो 3 मंथ ही कर सकते हैं ये। उसके बाद अगला वीज़ा है चंद्रमोहन रायला। ठीक है, तो इनको भी 1 साल का वीज़ा मिला है, ये सीनियर सिटीजन है इसलिए इनको वीज़ा 1 साल का मिला है। इसके बाद भाई अगला वीज़ा है निहाल सिंह का, पंजाब से ये वीज़ा है निहाल सिंह का। अब मैं आपको बता दूं, निहाल सिंह को जो वीज़ा मिला है वो भाई वीज़ा 3 महीने का ही मिला है, और उसमें ये 1 ही महीना स्टे कर सकते हैं। निहाल सिंह को जो वीज़ा मिला है वो 3 महीने का वीज़ा है, लेकिन 1 महीना ही ये स्टे कर सकते हैं। अब देखो भाई, वीज़ा किसी को लंबा मिलता है, किसी को छोटा मिलता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे भी वीज़े रिफ्यूज़ नहीं होते हैं, पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी देखो भाई, जो बंदा आपको ऐसा बोले कि भाई 100% मैं वीज़ा ला दूंगा, अगर आपका रिफ्यूजल आ जाए उसके साथ तो चलो बहस करनी बनती है। मेरी एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग यार थोड़ा सा ना, मतलब मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, 99% बंदे बहुत बढ़िया हैं, किसी का भी रिफ्यूजल आ जाए वो लोग समझते हैं कि यार मेरे से थोड़ी गलती हुई है। अब देखो, अम्बेसी ने एक बंदे को रीज़न दे दिया कि भाई आपका फैमिली टाई स्ट्रांग नहीं है, हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, मान लो। अब मैंने कवर लेटर में अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बावजूद भी अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, कुछ बंदे हैं जो कि यार डायरेक्टली ब्लेम करने लग जाते हैं। ऐसा मत करो। प्रोफाइल देखो, वीज़ा जो आना है वो आपकी प्रोफाइल पर आना है, हम लोग प्रोफाइल को प्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो, मैं पूरा जोर लगाता हूं कि वीज़ा आ जाए। मेरा रिजल्ट फिर भी दूसरे लोगों से अच्छा है,
और मेरी फीस कितनी है, सिर्फ 5,000 रुपये। ये वीज़ा देख लो, 5,000 रुपये में मैंने लेके दे दिया। और भाई मैं कितना के नीचे जाऊं यार। और कुछ बंदे मैंने देखे हैं जो 5,000 पर भी नेगोशिएबल करते हैं यार। मेरी आपसे यार एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो यार। अगर आप किसी को ये बोलोगे कि पैसे कम कर लो, तो वो आपकी फाइल पर अच्छे से काम नहीं करेगा दिल से। अगर मैं 5,000 रुपये ले रहा हूं, मैं 5,000 रुपये डिजर्व करता हूं तो ही मैं ले रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा लेता हूं। मैं दूसरे एजेंटों की तरह ठगी नहीं मारता, ना आपका वीजा आने के बाद ब्लैकमेल करता हूं। ये चारों के चारों बंदे ने, इन्होंने मुझे बताया कि हमारा वीजा आ गया, क्योंकि मैं आईडी पासवर्ड अगले बंदे को पहले ही आईडी पासवर्ड दे देता हूं। मैं आईडी पासवर्ड अगले बंदे को दे देता हूं, वो ही मेरे को बताता है कि सर मेरा वीजा आ गया। तो मैं, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले किसी लड़की ने मेरे से बात करी कि मेरा वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का, उस एजेंट ने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। वो चंडीगढ़ का कोई एजेंट था, फिर भी उन्होंने हार कर 1,00,000 रुपए दिया उसको। मेरा वो काम नहीं है। मैं कहूं कि कोई भी बंदा कमेंट करके बता दे अगर मैंने किसी बंदे से वीजा आने के बाद उसको पैसे मांगे हों, और कभी कोई बंदा ये बता दे कि इसने हमारे से 5,000 से ज़्यादा रुपए लिए हैं। मेरी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके, इन 4 कंट्री की जो मेरी फीस है वो 10,000 है। बाकी कोई भी कंट्री, जापान, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कोई भी कंट्री, बाकी मेरी सारी 5,000 रुपये फीस है। जर्मनी, इसकी न्यूजीलैंड की भी 5,000 रुपये फीस है। ठीक है भाई। तो अगला जो वीज़ा है वो है अविनाश मेहरा का। ये आप लोग देख सकते हो। इनको भी भाई जो वीज़ा मिला है वो भाई 6 नवंबर 2025, 1 साल का वीज़ा मिला है इनको। ठीक है भाई। उसके बाद भाई 2 वीज़े हैं, राजेश जाट और नेहा चौधरी का वीज़ा आया है, हस्बैंड वाइफ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो भाई ये कुछ वीज़े थे। अब बात कर लेते हैं इन दिनों कनाडा का क्या प्रोसेस चल रहा है। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि कनाडा का सिनेरियो क्या चल रहा है, कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, आफ्टर बायोमेट्रिक कितना टाइम लग रहा है। देखो भाई, इन दिनों कनाडा ने थोड़ी सी सख्ताई जरूर करी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेस्ट मौका है जो एक जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं। उन लोगों के लिए अब खतरे की घंटी है जो फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लगाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब वो टाइम गया जब आप फेक डॉक्यूमेंट लगा देते थे। अब आपने अगर वीज़ा ले लिया तो कनाडा में जब आप जाओगे तो वहाँ का जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होगी, अब सारी बात उन पे आ गई है कि वो अगर उनको सही लगेगा तो वो आपको एंट्री देंगे, अगर उनको सही नहीं लगेगा तो वो आपको वापस भेज देंगे। लेकिन वीज़े कनाडा के अभी भी आ रहे हैं। ऐसा सब जगह झूठ है कि कोई बंदा ये बोले कि कनाडा ने वीज़े बंद कर दिए हैं। नहीं, अभी भी मेरे कुछ दिन पहले 2 वीज़े आए हैं, लेकिन वो दोनों वीज़े इन्विटेशन लेटर पे थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी कोई इन्विटेशन लेटर पे वीज़ा आता है तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ। वैसे तो वो वीज़ा है, लेकिन उसमें क्या है कि वीज़ा आना ही होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये मेरा कवर लेटर होता है, ये 4 पेज का। मैं जो कवर लेटर बनाता हूँ वो ऐसा कवर लेटर बनाता हूँ। देखो, कल मेरी एक लड़के से बात हुई, उसका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल आया। भाई उसके एजेंट ने एक ही पेज का कवर लेटर लगा रखा था। भाई कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा लो, सारे वीज़ों में अगर आपने कवर लेटर अच्छे से बना लिया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। देखो भाई, कवर लेटर बेसिकली क्या होता है कि हमें वीज़ा ऑफिसर को ये बताना होता है अपने बारे में कि हम वापस क्यों आएंगे, हमारी फैमिली में कौन कौन है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, हमारा बिजनेस या हमारी जॉब क्या है। ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारा थोड़ा स्पेशल होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास पूरा कवर लेटर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ एक नज़र मारता है। तो जो चीज़ें हम लोग हाईलाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ पढ़े। अगर आप लोग थोड़ा सा काम अच्छा करोगे ना, थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, मुझे पता है बहुत सारे एजेंट हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो भाई,
मैं आपको वीज़े की गारंटी नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि मेरे काम में अगर कहीं कमी रह गई, मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। अगर आपका वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हो गया, अगर आपके रिफ्यूजल में ये लिखा हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाए, या ये डॉक्यूमेंट आपने गलत लगा दिया, या ये कॉलम आपने गलत फिल कर दिया, मैं आपको सारे पैसे वापस करूंगा। ठीक है भाई। देखो भाई, मैं पहले ही बता दूं कि जो एजेंट आपको 100% या श्योर शॉट बोलते हैं, वो सब झूठ है। श्योर शॉट कुछ नहीं होता है। देखो भाई, वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा देना है, हम क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं काम की गारंटी लेता हूं कि काम में कभी भी खोट नहीं आएगा, आपके साथ कभी भी मैं ठगी नहीं मारूंगा, मेरा काम बोलता है। ठीक है भाई। ये देखो भाई, ये एक कवर लेटर है, इस पे यूके का वीज़ा आया है। देखो भाई, ये कवर लेटर है, इस कवर लेटर पर यूके की फैमिली का वीज़ा आया है, हस्बैंड वाइफ का। ठीक है भाई, आपको भी ऐसे कवर लेटर बनाना है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग कवर लेटर लेना चाहते हो, फाइल खुद डालना चाहते हो, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी हम बना के देंगे आपको। उसके भी मेरे नॉमिनल से चार्जेस है। 2,500 रुपये कवर लेटर का है और 1,000 रुपये की आइटनरी है। आइटनरी भी मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखा दूं, ये देख लो भाई, ये आइटनरी है जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा ग्रांट किया है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, कि भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट पे वीज़ा आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी कलर होनी चाहिए पीडीएफ में। नंबर 2 पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे न्यूजीलैंड का हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली 3 बार चेक करना है आपने। ठीक है। नंबर 3 पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास बिजनेस है तो आपके पास बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस में आप लगा लो कि चाहे आपके पास जीएसटी हो, ट्रेड लाइसेंस हो, या कोई भी आपके पास आजकल तो स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, शॉप एक्ट होता है, गोमस्ता होता है, हर स्टेट में अलग होता है। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, आपके बिजनेस के साथ मैच करती है, इससे मेरा मतलब ये है कि मान लो एक बंदे का बिजनेस है कि दूध की डायरी है और उसके बैंक में पैसे आ रहे हैं, कभी 25,000 आ रहा है, कभी 50 आ रहा है, कभी 1,00,000 आ रहा है। या तो उसका ऐसा बिजनेस हो, डेयरी के बिजनेस में भी बल्क में पैसे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस होलसेल का है तो आपकी बड़ी एंट्रियां आ सकती हैं, तो चलेगा। अगर आपका काम रिटेल का है, जैसे अगर दूध की डायरी है जिस पर कोई 100 रुपये का भी लेगा, 500, 1,000, 2,000, तो मेरे कहने का मतलब है आपके बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज होती हैं, क्योंकि आजकल एम्बेसी वाले आपकी एंट्री भी चेक करते हैं कि अगर इस बंदे का ये बिजनेस, जैसे मेरा जो बिजनेस है वो इमिग्रेशन का है। ठीक है। जैसे मेरे पास 2 लाइसेंस हैं वीज़ा अप्लाई करने के। ठीक है। तो अगर जब मैं किसी कंट्री की फाइल डालूंगा तो वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा, तो आप लोग जब मुझे पैसे डालते हो, जो 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है वो भी उनको दिखेगा, 10,000 जो मेरी फीस है वो भी दिखेगी, और 5,000 जो फीस है वो भी दिखेगी। तो एम्बेसी को समझ आ जाएगा कि इसका जो बिजनेस है इसकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच कर रहा है। ठीक है भाई। तो बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए सेविंग की, और अगर 3 महीने की होगी तो भी चलेगा, और 3 महीने की स्टेटमेंट लगानी है करंट की। ठीक है। समझ आ गया। 6 महीने की सेविंग की और 3 महीने की करंट की। और एक चीज मैं बताना भूल गया, इनकम टैक्स रिटर्न कोशिश करना 3 साल की, 4 साल की, जितना ज़्यादा प्रोवाइड करवाओगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उतना ही ज़्यादा आप लोगों पर भरोसा करता है कि ये बंदा पुराना बिजनेसमैन है या पुराने काफ़ी टाइम से नौकरी कर रहा है। ठीक है भाई। कोशिश करना जब से आईटीआर भर रहे हो तब से लगा देना। ठीक है। एक पीडीएफ में बनाकर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो आ जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोग उसको, कवर लेटर हो गया वो हम बनाएंगे, ट्रैवल आइटनरी हो गया हम बनाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस हम करके देंगे, पैसे आपके लगेंगे। डम्मी टिकट होती है फ्लाइट की टिकट सिर्फ शेनेगन में ही ओरिजिनल लगती है, बाकी कंट्री में डम्मी टिकट ही लगती है। तो अगर आप लोगों को फ्लाइट की टिकट भी चाहिए तो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, और इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट,
एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, आप अपनी एफडी लगा सकते हो, आप अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास सीए रिपोर्ट है, वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी है और कोई रेंटल इनकम आती है, कहीं से भी कोई आपको पैसा आ रहा है, उसका प्रूफ आप लोग साथ में जरूर लगाओ। और एक चीज़, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आपकी स्टेट लैंग्वेज है, जैसे कोई पंजाबी में है या गुजराती में है या आप साउथ की लैंग्वेज में है, तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके लगाना है, ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाओ। और अगर आपके बच्चे जा रहे हैं साथ में तो बच्चों का स्कूल से बोनाफाइड या एनओसी लेटर ले लो। और अगर आप खुद भी अगर नौकरी में हैं, और एक चीज़ बता दूं, ये मैंने बिजनेसमैन के लिए बताए हैं, फार्मर के लिए मैं बता देता हूं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं फार्मर के लिए, लेकिन फार्मर के लिए कोई अगर फार्मर है तो आपको जे फार्म साथ में अटैच करने हैं, पिछले 1 साल के जे फार्म लगाने हैं। अगर 1 साल के नहीं हैं तो पिछली जो फसल बेची है उसके जे फार्म लगा सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंट सारे वही हैं। और अब बात कर लेते हैं जो जॉब में है, जॉब वालों के बाकी तो डॉक्यूमेंट वही हैं। एक बिजनेस प्रूफ की जगह, जैसे बिजनेसमैन का बिजनेस प्रूफ लगता है, तो जो जॉब करता है उसका लगेगा ज्वाइनिंग लेटर, एम्प्लॉय आईडी और 6 मंथ की सैलरी स्लिप, और उसका ज्वाइनिंग लेटर तो मैंने पहले ही बोल दिया। और एक उसका होता है एनओसी लेटर कि उसने अपने बॉस से छुट्टी ले रखी है, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एम्प्लॉयर, या फिर उसको एनओसी लेटर बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए अगर एक सिंगल बंदा ट्रैवल करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम बैलेंस की, तो मिनिमम बैलेंस की बात करें तो 3.5 लाख पर आप लोग फाइल डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके खाते में 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है और वो सारा पैसा आपके बिजनेस या जॉब से है, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। मतलब 100% से मेरा मतलब है कि अगर आपका सारा पैसा जॉब या बिजनेस से आया है, आपने कहीं और से पैसा नहीं डाला, तो आप लोग 100% वीज़ा ले जाओगे, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो भाई, अब बात करते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस कैसे कर सकते हो, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल को बेटर कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को 2 से 3 बार क्रॉस चेक करना है, बार बार। नंबर दूसरा, आपने कवर लेटर बनाना है, मतलब जैसे मैं बनाता हूं ऐसा बेस्ट कवर लेटर बनाना है। नंबर तीसरा, कोशिश करना कि जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो सारा बैलेंस आपकी जॉब या बिजनेस से आया हुआ हो, बाहर से कोई भी पैसा नहीं डाला हो। इसके अलावा कोशिश करना कि अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री कर सको अपनी फैमिली के साथ या वाइफ के साथ या अकेले, तो ट्रैवल हिस्ट्री 2-3 कंट्री की बना के फिर फाइल डालना। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग फ्रेश पासपोर्ट पे डालना चाहते हो तो आपकी इनकम या आपकी जॉब 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीना होनी चाहिए अगर फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा डालना है। इसके अलावा अपनी सीए की जो रिपोर्ट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है, वो साथ में अटैच कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपनी जो ट्रैवल आइटनरी है वो अच्छी बना के लगा सकते हो। इसके साथ साथ कवर लेटर के अंदर जो पर्पज होता है, और एक जो आपका फैमिली टाइज और जो होम टाइज होता है, उसको आप पर काम करना है। वो कैसे अच्छा बना के लिखना है, देखो भाई, सारा काम होता है कवर लेटर के अंदर जो पर्पज होता है। अगर आपने एम्बेसी को अपना पर्पज समझा दिया। इसके अलावा एक होता है कवर लेटर के अंदर फैमिली टाइज और होम टाइज, कि भाई मेरी फैमिली पीछे है या मैं मेरी फैमिली को साथ लेके जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा क्योंकि मेरा बिजनेस है पीछे, मेरी जॉब है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मम्मी पापा पीछे हैं। तो कहने का मतलब है एक एक स्टेप आपने अच्छे से बनाना। और एक कोशिश और कर लेना, आपकी प्रोफाइल इन्हेंस हो जाएगी। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई म्यूचुअल फंड है या कोई एफडी है, तो भी आपका देखो भाई सीधा सीधा 10% चांस बढ़ जाएगा। अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड में है पैसा, उसकी एसआईपी है या कोई एफडी है, तो आपके सीधे सीधे 10% चांस इंक्रीज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के लिए, ठीक है भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 हफ्ते का है। अगर कोई 20 से 40 साल के बीच का बंदा है तो उसके केस में 4 हफ्ते लग सकते हैं और 4 के 5 भी लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका 2 हफ्तों में रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई इन्विटेशन लेटर पे फाइल डालते हैं उनका 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपका जो थोड़ा सा रिजल्ट है वो 5वें या 6ठे हफ्ते पे भी जा सकता है। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट कभी भी 5 से 6 हफ्ते पर जाता नहीं है, लेकिन इन केस कुछ केस ऐसे हैं जिनमें बच्चे होते हैं या अपने माता पिता के साथ वो ना जाकर, जैसे एक पेरेंट के साथ अगर बच्चा जा रहा है उस केस में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये जो व्हाट्सअप का नंबर है इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पर आपने कॉल करना है। ठीक है भाई, तो भाई मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट करके जाना। ठीक है भाई।